नमस्कार दोस्तों। एक मैं बहुत ही छोटी सी कहानी लेकर आ गया हूँ। मोटिवेशनल स्टोरी है। एक बार दो गरीब दोस्त एक सेठ के पास काम मांगने जाते हैं। कंजूस सेठ उन्हें फौरन काम पर रख लेता है और पूरे साल काम करने पर साल के अंत में दोनों को 12,000 रुपया देने का वचन देता है। साथ ही सेठ यह भी कहता है कि अगर उन्होंने काम ठीक से नहीं किया 4% पेमेंट काट लिया जाएगा। दोनों दोस्त सेठ की बात मान जाते हैं और पूरा साल कड़ी मेहनत करते हैं। दौड़ दौड़ कर सारे काम करते और सेठ की हर आदेश का पालन करते। इस तरह पूरा साल बीत गया। दोनों सेठ के पास अपने पैसे मांगने के लिए जाते हैं, पर सेठ बोलता है कि अभी साल का एक आखिरी दिन पूरा नहीं हुआ है और मुझे तुम दोनों से आज ही 3 काम और करवाने हैं। दोनों हैरान थे, पर कर भी क्या सकते थे। सेठ ने 3 काम बताना शुरू किया। पहला काम, छोटी सुराही में बड़ी सुराही को डालकर दिखाओ। दूसरा काम, दुकान में पड़े गीले अनाज को बिना बाहर निकाले सुखाओ। तीसरा काम, मेरे सर का सही सही वजन बताओ। उन दोनों ने कुछ देर सोचने के बाद सेठ से कहा, यह तो असंभव है। सेठ की चालाकी काम कर गई और उसने कहा, ठीक है, फिर यहाँ से चले जाओ। इन 3 कामों को ना कर पाने के कारण मैं हर काम के लिए 4% पेमेंट काटूंगा। मक्कार सेठ की इस धोखाधड़ी से उदास होकर दोनों दोस्त बोझिल मन से जाने लगते हैं। उन्हें रास्ते में एक चतुर पंडित मिलता है। उनके ऐसे चेहरे को देखकर पंडित उनकी उदासी का कारण पूछता है और पूरी बात समझने के बाद उन्हें वापस फिर सेठ के पास भेजता है। दोनों सेठ के पास जाते हैं और बोलते हैं, सेठ जी, अभी आधा दिन बाकी है, हम आपके 3 काम कर देते हैं। सेठ हैरान था और सोचा कि उसका क्या बिगड़ेगा। वो तीनों दुकान में जाते हैं। दोनों दोस्त अपना काम शुरू कर देते हैं। वो बड़ी सुराही को तोड़ तोड़ कर उसके टुकड़े कर देते हैं और उन्हें छोटी सुराही के अंदर डाल देते हैं। सेठ मन महसूस कर रह जाता है, पर कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद दोनों गीले अनाज दुकान के अंदर फैला देते हैं। तो सेठ बोल पड़ता है कि इसे फैलाने से यह नहीं सूखेगा, इसके लिए तो धूप और हवा चाहिए। देखते जाइए साहब, दोनों दोस्तों ने ऐसे कहते हुए कहा। दोनों मित्र हथौड़ा उठा के आगे बढ़ते हैं और दुकान की दीवार और छत तोड़ डालते हैं, जिससे वहां हवा और धूप दोनों आने लगती हैं। क्रोधित मित्रों को सेठ और उसके आदमी देखते रह जाते हैं और किसी की भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं होती। अब आखिरी काम बचा होता है। दोनों मित्र तलवार लेकर सेठ के सामने खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं, मालिक, आपके सर का सही सही वजन तोलने के लिए इसे धड़ से अलग करना होगा। कृपया बिना हिले स्थिर खड़े रहें। अब सेठ को समझ आ जाता है गरीबों का हक इस तरह से नहीं मार सकता और बिना आनाकानी के उन्हें उनका पेमेंट कर देता है। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।